वेलकम टू ट्रैवल सूत्र सुबंसरे। तो द्वारका सीरीज के बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज। भाई द्वारका सीरीज बंद नहीं होगी, द्वारका के हिडन कैफेज को खोज कर हम आपके सामने लाते ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये नई सीरीज शुरू होने वाली है। तो दिल्ली में ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज ओन प्लेसेस है, तो हमने सोचा क्यों ना जो सेलिब्रिटी शेफ हैं उनके रेस्टोरेंट को कवर किया जाए। और सबसे पहले हम जहां से शुरुआत करने वाले हैं, जिस फेमस सेलिब्रिटी शेफ के रेस्टोरेंट आज हम आए हैं, उनके बारे में बात करने से पहले एक लाफ्टर तो बनता है ना? तो इस लाफ्टर के बाद तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर नहीं समझे हैं तो आप सबसे सीधा एक ही सवाल, लाफ्टर शेफ देखा है क्या? अब तो उसका सीजन 2 भी आने वाला है। जब तक ये वीडियो आएगी मे बी सीजन 2 टीवी पर आ भी जाए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके लिए एक और हिंट, जो लोग फूडी है ना, उन्होंने टर्बन तड़का शो या जी हाँ नमक शमक तो जरूर देखा होगा। अब समझ गए ना आप? मैं बात कर रही हूँ फेमस शेफ हरपाल सिंह सोखी की। तो आज हम आए हैं उनके रेस्टोरेंट कारीगरी, जो कि है पंजाबी बाग वेस्ट में। ये है कारीगरी इन पंजाबी बाग वेस्ट। वैसे इसके पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत आउटलेट्स हैं और ये पंजाबी बाग द्वारा 2023 में ही ओपन हुआ है। अगर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं बाय मेट्रो तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पंजाबी बाग, उसके गेट नंबर 1 से एग्जिट करे, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के नीचे है यूनिटी 1, वही है कारीगरी एक एहसास बाय शेफ हरपाल सिंह सोखी। रेस्टोरेंट का इंटीरियर कमाल का है, वेरी रॉयल एंड एलिगेंट, एम्बियंस काफी खूबसूरत है, आपको बिल्कुल मॉडर्न इंडियन रेस्टोरेंट की वाइब आएगी यहाँ। और ये है इनका मेन्यू। जैसे शेफ हरपाल सिंह सोखी की बातों और खाने में देसी टच है, वैसा ही कुछ टच दिया है इस पूरे मेन्यू को भी। हर फूड आइटम्स के नेम में है देसी पना, जैसे कड़क पुदीना, मिर्ची दी लस्सी, सफेद गुलाब मोहितो। वही कुछ देसी फूड आइटम्स में है विदेशी तड़का, जैसे मैक्सिकन पानी पूरी। हमारी तरह हो सकता है ये मेन्यू देखने के बाद आप भी कंफ्यूज हो जाएं कि आखिर क्या ऑर्डर करना है। तो ऐसे में टेंशन मत लीजिए, ये जो मार्क देख रहे हैं ना, इसका मतलब है ये है यहाँ का कोई स्पेशल आइटम। नहीं तो आप इनके स्टाफ से भी पूछ सकते हैं कि वो क्या बेस्ट सर्व करते हैं। और ये है हमारा ऑर्डर। स्टार्टर में पालक पत्ता चाट, मॉकटेल्स में कारीगरी रूफटॉप इल्यूजन और यूजो एंड काफी लाइम स्पिट्जर, मेन कोर्स में लेमन ग्रास बटर चिकन विद चारकोल चीजी हाउस स्पेशल नान, पिठी वाली मसाला रोटी, मीठे में मिर्चान वाला हलवा और नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये मखाने और मैश पोटैटो हमारे ऑर्डर का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप इतने छोटे बेबी के साथ कहीं जा रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप उनके लिए कोई होम कुक्ड मील अपने साथ ले जाएं। खाने के रिव्यूज दूंगी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में। तो कारीगरी में हमारा लंच हो चुका है ओवर। नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू दिस प्लेस। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के एम्बियंस की। तो यहाँ का एम्बियंस हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। म्यूजिक 60-70s के चल रहे थे, जिसे सुनकर काफी मजा आ रहा था। और हमारी टाइमिंग आज भी काफी अच्छी थी, बहुत ज्यादा क्राउडेड गेम नहीं था, तो बच्चे के साथ के लिए ये टाइमिंग जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी। लेकिन एक चीज, जब आप यहाँ आएंगे थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो सकती है। इनके 2 गेट है, एक है रिंग रोड की साइड, यहाँ से ये लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ आए तो इनके बैक साइड वाला जो गेट है वो है ओपन। और अब बात करते हैं यहाँ के स्टाफ की। तो एज यूजुअल यहाँ का स्टाफ भी अच्छा था। अब तक हम जहाँ भी गए हमें स्टाफ हमेशा अच्छा मिला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि यहाँ पर स्टाफ को अच्छा होना ही होगा। और अगर ऐसा होगा कहीं के स्टाफ हमें नहीं पसंद आएंगे, कोऑपरेटिव नहीं होंगे, तो हम आपको वो भी जरूर बताएंगे। और अब बात कर लेते हैं यहाँ के खाने की।
तो यहाँ आने से पहले मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रिसर्च करके वहां पर जाते हैं, ये फेमस है, हमें ट्राई करना है, बट वो अच्छा नहीं मिलता है। तो हमें पहले से हमारा डिसाइडेड था, वहां जाएंगे, वहां के स्टाफ से ही पूछेंगे कि यहाँ क्या बेस्ट है। तो स्टार्टर्स में हमें 3-4 सजेशन हमें मिले थे, जिसमें से हमने चूज किया पालक पत्ता चाट, क्रिस्पी पालक पत्ता चाट। उसका टेस्ट हमें अच्छा लगा, लेकिन हाँ मैं ये कहूंगी ये बेस्ट नहीं था। हमने इससे अच्छा पालक पत्ता चाट भी खाया है, वो है लोटा कैफे में। अगर आप लोटा कैफे के बारे में नहीं जानते हैं तो उस पर भी मैंने पूरा व्लॉग बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड में हमने शेयर कर दिया है। स्टार्टर्स के साथ ही हमने ऑर्डर किए थे मॉकटेल्स। मॉकटेल्स के नाम ना मैं भूल जाती हूँ, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, कंफ्यूजिंग थे। तो पहला जो था वो था कारीगरी रूफटॉप और दूसरा था यूजो एंड कॉफी लाइम स्पिट्जर। दोनों का टेस्ट अच्छा था। मैं आपको दोनों यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों जरूर ट्राई करना, क्योंकि दोनों, एक में पाइनएप्पल का फ्लेवर था, दूसरे में ऑरेंज का फ्लेवर था और दोनों का टेस्ट अलग था। तो आप ये दोनों जरूर ट्राई करना मॉकटेल्स में। और उसके बाद बात करते हैं हमारे मेन कोर्स की। तो मेन कोर्स में हम लोगों ने ऑर्डर किया था लेमन ग्रास बटर चिकन विद चारकोल चीजी नान और दूसरा था, क्या था ये, तीखी वाली मसाला रोटी, जिसमें से चारकोल चीजी नान जो था वो हमें ज्यादा अच्छा लगा। उसका जो फ्लेवर था ना काफी यूनिक उसका टेस्ट था, तो वो आप जरूर ट्राई करना। नान में कुछ डिफरेंट आपको खाने का मिलेगा। और जो मसाला रोटी थी वो ठीक ठीक थी, आपके ऊपर, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो करें, हम आपको वो सजेस्ट नहीं करेंगे। और हाँ, लेमन ग्रास बटर चिकन की बात करते हैं तो उसका टेस्ट हमें ओके लगा। हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत वाव होगा, क्योंकि वो यहाँ की स्पेशलिटी है, लेकिन उसका टेस्ट हमें बहुत यूनिक सा नहीं लगा। लेमन ग्रास का फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जरूर था, लेकिन ओवरऑल जो टेस्ट था वो एक व्हाइट चिकन का जैसा होता है, मुगलाई व्हाइट चिकन का, वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था वो। अब बात करते हैं मीठे की। तो मीठे में हमने ट्राई किया इनका तीखा मिर्ची का हलवा। काफी यूनिक था, काफी ज्यादा मैंने इसके बारे में सुना था। इनफैक्ट लाफ्टर शेफ जो शो है उसमें भी इसकी रेसिपी जो थी वो हरबाज सिंह सोकी रेसिपी शेयर नहीं की थी, बट ये डिश जो थी वहां पर भी आई थी। तो मुझे था कि मुझे ट्राई करना ही करना है, तो मैंने ट्राई किया। टेस्ट जो था, मतलब फर्स्ट टाइम के बहुत बुरा नहीं कहूंगी, बट ठीक था। मिर्ची का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं था। अगर आप डर रहे हैं कि मिर्ची वाला हलवा है बहुत तीखा होगा, तो नहीं, बहुत तीखा नहीं था। आफ्टर टेस्ट जरूर था, गले में आपको हल्का सा तीखा लगेगा, लेकिन वैसे वो तीखा नहीं था। अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप इसके अलावा मीठे में कुछ और भी खा सकते हैं। ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो आपको कारीगरी रेस्टोरेंट एक बार जरूर आना चाहिए। अगर आप अच्छे खाने के शौकीन हैं, कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, नॉर्थ इंडियन फूड में कुछ फ्यूजन अगर आपको पसंद है, तो आपको कारीगरी रेस्टोरेंट डेफिनेटली पसंद आएगा। और बात करूं कि यहाँ हमारा बिल क्या आया, तो हमारा जो बिल आया वो था ऑलमोस्ट 2500 का। आई थिंक एक अच्छे खासे फाइन डाइन रेस्टोरेंट के लिए ये अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है। प्राइसेस जो थे इसके वो हमें डिसेंट लगे, बहुत कम भी नहीं थे, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं थे। तो हमारे बजट पे ये जो रेस्टोरेंट था वो फिट बैठ रहा था। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ये फाइन डाइन रेस्टोरेंट बजट फ्रेंडली है या फिर नहीं है। बाकी हमारा आज का एक्सपीरियंस अच्छा था। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद कारीगरी आते हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करना कमेंट में। और अगर आप ट्रैवल्स विद सुमन व्लॉग पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।